हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और उनकी शुरुआत कब किसके द्वारा की गई, साथ ही साथ उनका उद्देश्य क्या है। इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे एक सिंगल चार्ट के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पॉइंट्स पूछे जाएंगे उन पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि ऑपरेशन मेघ चक्र। ये स्टार्ट किया गया है CBI के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है? बाल यौन शोषण से जुड़ी हुई सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना। तो हम याद रखेंगे, ऑपरेशन मेघ चक्र जब भी पूछा जाएगा, इसकी शुरुआत हुई है CBI के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है? बाल यौन शोषण से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्री है, जो भी कंटेंट है, उसको ऑनलाइन प्रसारित जो कर देते हैं लोग, उनके खिलाफ कार्यवाही करना। आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेशन नारकोस। ये स्टार्ट किया गया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, RPF द्वारा स्टार्ट किया गया ये ऑपरेशन है और इसका उद्देश्य क्या है कि जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। जो भी ड्रग्स वगैरह और जितने भी नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, उनको रोकने के लिए, जो भी रेल के माध्यम से यानी ट्रेनों के थ्रू जो ये तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद में देखिए ऑपरेशन मिशन अमानत। अमानत जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी की खोई हुई चीज़ या किसी की पर्टिकुलर चीज़ है जिसको उसको लौटाया जाए, तो उससे हम बोलते हैं कि ये उसकी अमानत थी। वैसे ही भारतीय रेलवे द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया और जो रेलवे यात्री होते हैं, उनका जो खोया हुआ सामान होता है, जैसे किसी का सामान खो गया तो उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उस व्यक्ति तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन मिशन अमानत कहा गया। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क के बारे में जानते हैं। क्या है ऑपरेशन सतर्क? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये भी चलाया गया और इसमें क्या था कि अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए कि रेलवे द्वारा जो जितना भी रेल रूट से कितना इनवैलिड तंबाकू का और शराब का जो है परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। जैसा कि नाम से ही हम लोग को कुछ ऑपरेशन पता चल जाएंगे, जैसे कि ऑपरेशन नारकोस है, अमानत है और सतर्क है। भाई सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कहीं तंबाकू और शराब का अवैध कारोबार ना होने लगे, अवैध ट्रांसपोर्टेशन ना होने लगे रेलवे के थ्रू। तो इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क चलाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशन उपलब्ध है, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया और ये किस लिए था कि रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। रेलवे टिकट उपलब्ध कराने से ऑपरेशन उपलब्ध बना। साथ ही साथ इसका एक और उद्देश्य था कि जो रेलवे टिकट की कालाबाजारी होती है, ऐसा करने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके बाद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक मिशन था, जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे वहाँ पर यूक्रेन में कुछ भारतीय नागरिक फंसे थे, जिनको निकालने के लिए, वहाँ से अपने देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेशन परिवर्तन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया ये ऑपरेशन है और मेनली ये था, इसका उद्देश्य क्या था कि भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो नाम से ही जैसा कि हमें पता चलेगा कि छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ही चलाया गया। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के थ्रू क्या हुआ है कि केंद्र जो RPF द्वारा चलाया गया ये अभियान है, इसके तहत 1000 से अधिक बच्चों की ज़िंदगी खतरे में आने से बची। जो लोग उनकी बच्चों की तस्करी करते हैं और उन्हें बेच देते हैं, तो ऐसे चीज़ों से, ऐसी दुर्घटनाओं से उनको बचाया जा सके, इसके लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन आहट, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आहट में महिलाओं और बच्चों दोनों की तस्करी से बचाना इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते केवल बच्चों के लिए और ऑपरेशन आहट की जब बात की जाए तो ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ही चलाया गया, लेकिन इसमें महिलाओं और बच्चों दोनों की तस्करी से बचाना है, क्योंकि कुछ लोग महिलाओं को या बच्चों, छोटे बच्चों को लोगों को बेच देते हैं और फिर जो है इसी को कहते हैं मानव तस्करी। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों से, ऐसी दुर्घटनाओं से उन लोगों को बचाना ये मेन उद्देश्य था। आगे चलेंगे हम लोग। ऑपरेशन सर्द हवा,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऑपरेशन सर्द हवा जो है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। और ये कब चलाया गया, देखिए 23 से 28 जनवरी 2022 में राजस्थान में चलाया गया ये अभियान था, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ठंडियों के सीज़न में था ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय ने चलाया, विदेश मंत्रालय द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। और भारत के विदेश मंत्रालय ने अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। इस साल जो 2 मेन मुद्दे रहे वो था अफ़गानिस्तान का पूरा सिस्टम और इधर रशिया और यूक्रेन वॉर। तो 2 हमारे ऑपरेशन तो यहीं से निकल के आ रहे हैं। एक आ रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि अफ़गानिस्तान में जितने भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए मिशन की शुरुआत की गई। और एक हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेशन गंगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया यूक्रेन में जो भी भारतीय नागरिक फंसे थे उनको अपने देश वापस लाने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इस ऑपरेशन को टीम क्लॉ के द्वारा स्टार्ट किया गया। और बात की जाए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का उद्देश्य क्या था, तो सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए जो दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की गई थी और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। और इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए कि इसको हरी झंडी किसने दिखाई, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इस मिशन को हरी झंडी दिखाई। फिर आगे बढ़ेंगे हम ऑपरेशन नमस्ते। ये स्टार्ट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया ये अभियान था, जो कि भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ताकि वो स्वयं को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रख सकें। आगे बढ़ेंगे ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था और विदेशों में फंसे हुए 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। फिर है ऑपरेशन मिशन सागर, ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। कोरोना पीरियड ऐसा था जिसमें भारत ने कई देशों की मदद की और वहाँ पर आवश्यक चीज़ों को उपलब्ध कराया, साथ ही दवाओं को भी उपलब्ध कराया। तो इसमें से एक शामिल था हमारा ऑपरेशन मिशन सागर, जो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। और उस टाइम पर क्या था, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस इन सबको आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना, ये इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन ओलिविया ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया और ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली IUCN की रेड डेटा लिस्ट में रिडले टर्टल को शामिल कर लिया गया था, क्योंकि इनकी प्रजाति लगातार विलुप्त हो रही है। तो ऑपरेशन ओलिविया इसीलिए चलाया गया क्योंकि ओलिव रिडले कछुओं को बचाया जा सके। और ख़ास बात यह है कि ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया। फिर इसके बाद 2 हैं हमारे ऑपरेशन, एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट, एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। दोनों ही चलाए गए हैं भारतीय नौसेना के द्वारा। पहला जो है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट, ये कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड ये स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य था ऑक्सीजन से भरे हुए कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तेज़ी से शिपमेंट करने के लिए। हमें मालूम है कि कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी और उसी की आपूर्ति करने के लिए इंडियन नेवी द्वारा ये मिशन स्टार्ट किया गया, ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। समुद्र सेतु फर्स्ट याद रखेंगे, कोविड-19 के जब शुरुआती दिन थे तो उस टाइम मालदीव में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। और जो सेकंड था वो ऑक्सीजन कंटेनर और मेडिकल सप्लाई विदेशों से हम अपने यहाँ शिपमेंट कर सकें, इसके लिए था। सो ये हमारे मेन ऑपरेशंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जिन्हें आप याद कर सकते हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये निश्चित ही पूछ लिए जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।